राहुल गांधी का मैसेज क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं? गुस्से में बहुत नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको विश्लेषण करना पड़ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब उनके कहने की क्षमता पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन नाविका जी जो ये कह रहे हैं, अंग्रेजी में एक वाक्य में अगर आपकी अनुमति हो तो कहूँ, ही पोजिशंस हिमसेल्फ टू बी पॉलिटिकली सेन बट ही इज एक्चुअली इंस्टीट्यूशनली वेरी इरेटिक। कोई भी सभ्य समाज में भले ही आप प्रतिद्वंदी हो राजनीति की दृष्टि से, लेकिन कभी भी किसी के आराध्य पर इस प्रकार की तीखी प्रक्रिया नहीं करते। काशी में महामहिम राष्ट्रपति जी का जब संबोधन हुआ देश की संसद को, तो ये जनता के सम्मुख आंकड़ा प्रस्तुत हुआ कि काशी कॉरिडोर के माध्यम से 8 करोड़ हिंदुस्तानी दर्शन के लिए आए। हमारे आराध्य पर टिप्पणी करना, ओछी बातें कहना, ये नया नहीं है गांधी खानदान के लिए। हमारे देश में एक प्रथा रही है कि मंदिर से जब बुलावा आता है तो कोई उस बुलावे को ठुकराता नहीं है। इनफैक्ट हमारे संस्कार ये कहते हैं कि आपके उच्च कोटि के भाग्य के कुछ रतन होंगे कि आपको प्रभु के घर से बुलावा आता है। ये हमने शायद सार्वजनिक जीवन में पहली बार देखा कि एक खानदान न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराता है, बल्कि उसके ठुकराने की पूरी प्रतिक्रिया और प्रक्रिया को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जाहिर करता है। राम के खिलाफ जो इन्होंने अपशब्द कहे, राम लल्ला भव्य मंदिर में विद्यमान हो, जिस प्रकार की ओछी टिप्पणियां इन्होंने की, अब काशी पर इनका प्रहार हो रहा है। मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था, द्वेष इनको मोदी के प्रति है, ये देश का अपमान करते हैं। अब मोदी के प्रति इनको घृणा है, लेकिन अब घृणा हिंदू समाज और हमारे भगवान के खिलाफ वो दिखाते हैं। जहां तक कि उनको ओबीसी या पिछड़ा नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी किस वर्ग के हैं? आदिवासी समाज की बात करते हैं राहुल गांधी। जब भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय समाज की एक गरीब बेटी को महामहिम राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, तब कांग्रेस के नेताओं ने इतनी घटिया टिप्पणी की थी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। राहुल गांधी तब क्यों नहीं बोले? क्यों उन्होंने तब जनजातीय समाज की एक महिला उम्मीदवार के खिलाफ अपनी ओर से एक प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया? आज मैं आपको करबद्ध निवेदन करती हूँ, आप राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी को एक बार देखिए। विशेषतः ये जो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, उस यात्रा को देखिए। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में आपको क्या दिखा? अखिलेश यादव एक बार भी इस यात्रा से नहीं जुड़े। इस यात्रा में आपको राहुल गांधी का एक नया चेहरा क्या दिखा कि उनकी फ्रस्ट्रेशन की इतनी सीमाएं पार हो रही हैं कि अब वो कोई भी ऊंची बात कहने को तैयार है, क्योंकि वो झल्ला चुके हैं। आज आपने गठबंधन की घोषणा देखी, लेकिन उसके आसपास कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं देखा, स्थानीय कोई आपने नेता देखे। तो मेरा ये मानना है, मैं पुनः अंग्रेजी में वो वाक्य कहती हूँ, ही सीम्स टू बी पॉलिटिकली सेन बट ही इज जेन्युइनली इंस्टीट्यूशनली इरेटिक। कौन है जो घोषणा करता है कि मैं देश भर में यात्रा करूंगा और अचानक अमेठी और रायबरेली से इतना खार खा जाता है कि घोषणा कर देता है कि नहीं जी, यात्रा रोक दो, अब मैं विदेश जाऊंगा। तो जो खुद पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, वो दूसरों को पॉलिटिकली स्टेबल कैसे कर पाएगा? अंतिम बात नाविका जी, इस प्रश्न के उत्तर में आप मुझे बताइए, चुनाव सर पर है, इंडिया अलायंस का मुखिया कौन है? नीतीश कुमार बनने वाले थे, उनको तो आप ले गए। अपने गठबंधन, देखिए मैं पुनः कहती हूं, राहुल गांधी इज दैट इंग्रेडिएंट दैट कैन मेक एनी इंस्टीट्यूशन फॉल अपार्ट। और ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रही हूं, मैं उनका उपहास नहीं उड़ा रही हूं, मजाक नहीं कर रही हूं। He is genuinely now seeming to be more and more erratic. वरना कौन अपनी पॉलिटिकल यात्रा को छोड़ के अचानक विदेश चले जाता है? कौन आकर
अपशब्द कहता है काशी के लिए। रामलला जब विद्यमान हो रहे हैं भव्य मंदिर में, जिस धर्म ने 500 साल अपने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, और कुछ नहीं, मोदी से इतने गिला शिकवा है, कम से कम हिंदुओं को और हिंदू धर्म को तो स्पेयर कर दो। अब आप ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करती हैं, उम्मीद करती हैं कि वो लोगों को आकर्षित करेगा। जहां एक इंसान 5 दशक के गढ़ में ना जनता को ना अपने कार्यकर्ता को आकर्षित कर पाया, जहां एक इंसान अपने सो कॉल्ड अलायंस पार्टनर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में एक जगह भी यात्रा में नहीं दिखा, जहां एक इंसान अपनी अलायंस का स्वयं मुखिया घोषित नहीं हो पाता। अरे गठबंधन को राहुल गांधी मुखिया के नाते स्वीकार नहीं है तो देश उसे क्यों स्वीकारेगी? आपने सही सवाल उठाए, लेकिन एक वाकया और है जो लोगों की नजरों में आया है और इस पर बहुत चर्चा है। मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय इलाके में एक पत्रकार के साथ जो उनकी बातचीत हुई, मैं आपको और अपने दर्शकों को वो सुनवाती। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। भैया आप आ जाओ यहां, आ जाओ, आ जाओ। डरना नहीं है, इसको बुलाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मारना नहीं है इसको। आओ इधर, इधर आओ भाई। अब एक पत्रकार को पूछा, नाम वो कहता है शिव प्रसाद। असल में हमने जब तहकीकात की तो शिव प्रसाद यादव था, और उससे उसके मालिक के बारे में पूछकर उन्होंने कास्ट ओबीसी वाला मुद्दा उठाया। आपको लगता है ये मुद्दा कहीं बीजेपी को बैकफुट पर करेगा? नाविका जी, सार्वजनिक रूप से एक सामान्य पत्रकार को उसकी जाति के आधार पर राहुल गांधी एक पूरे क्राउड को उत्तेजित करते हैं। एक पत्रकार को जो सवाल कर रहा है, आप भी कई बार मुझसे तीखे सवाल करती हैं, हम भी कई बार पत्रकारों के साथ तीखी बहस करते हैं, लेकिन एक क्राउड में एक पत्रकार की सुरक्षा को इस प्रकार से आप चुनौती दें और उसको सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट करें। मैं पुनः आपको कहती हूँ, ये एक पॉलिटिकली नहीं, जेन्युइनली एक डिस्टेबलाइज्ड इंसान के और भी संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं। पत्रकार की अगर आप जाति पूछे तो मैंने तो ये समझा था कि पत्रकार सिर्फ अपने कलम से अपने काम के आधार पर जाना जाता है। अब समझ में आई कि पत्रकार को उसकी जाति, उसके वर्ण, उसके वर्ग के हिसाब से अब हमें चिन्हित करना पड़ेगा। तो अगर आप पत्रकार में ऐब ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो प्रस्तुतकर्ता हैं उनको समझने की जरूरत है कि अगर आपके माल में ही खोट है तो बिक्री आप क्या करेंगे जी? तो आप पैकेजिंग चाहे कितनी भी कर लें, जब ये व्यक्ति खड़ा होता है किसी मंच पर, उसके हाथ में आप माइक थमाते हैं, बिना कागज के जब व्यक्ति बोलने लगता है